गुलाब बोए कांटे चुने सोने के लिए, और परिजनों को कलियां बिछाता रहा। खोद खोद जमीन कंकड़ चुने अपने को, कीमती हीरे दूसरों को लुटाता रहा, जिनके पीछे इसने बस दौड़ता थकता था। श्रम को सहेज नींद को लुटाता रहा। जब जिंदगी की संध्या सामने थी तो देखा ना साथी था सहायक कोई, स्वयं के अकेलेपन पर रोकर बिलक कर अश्रुधारा बहाता रहा। इस प्रकार से ये जो अश्रुधारा बहाते रहते हैं अपन, वो क्यों बहाते हैं? तो इस प्रकार से क्षमा हृदय का धर्म है, इसी से व्यक्ति ऊंचा उठता है। क्षमा के कारण शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। जैसे अपनी कोई से लड़ाई हो गई ना, क्षमा मांग लेते। अब देखो विभीषण था, पहले ऐसा कार्तिकेय परीक्षा में आता है, शत्रु भी हुई मित्रो, शत्रु भी मित्र हो जाता, मित्र शत्रु हो जाता। यानी पहले राम के लिए वो शत्रु था विभीषण, और रावण के लिए क्या था? मित्र था, भाई था, मतलब मित्र कहलाता है। और जब वह राम के पास गया विभीषण, तो रावण के लिए क्या हो गया? राम के लिए मित्र। देखो व्यक्ति वही रहता है। अब कूलर रहता ना, गर्मी में तो अच्छा लगता कूलर, एसी, पंखा, और ठंड में विपरीत। दवाई रहती ना, वही दवाई उसकी मात्रा अगर व्यवस्थित कर दो तो जहर भी क्या बन जाता है? औषधि बन जाता है। मतलब व्यक्ति खराब नहीं होता ना, वस्तु खराब होती है। इसलिए तो कहा गया ना कि जो भोजन आदि करते हैं ना, तो भोजन को ही औषधि बनाओ, अपन ऐसे लो कि जिससे वो हुई भोजन आहार ही औषधि। तो इस प्रकार से क्षमा विहीन व्यक्ति जो भी पुण्य करता है वह निरर्थक होता है। क्षमा की कभी पराजय नहीं होती। धरती उन लोगों को भी आश्रय देती है जो उन्हें खोदते हैं। कई लोग धरती खोदते रहते, बैठे बैठे कुछ भी करते रहते, लेकिन उनको भी आश्रय वह देती है। तो इस प्रकार से अपनी भूल दूसरों पर मरना और अपने को हर हाल में निर्दोष साबित करना उसकी नियति बन जाती है। तो संयमाचरण का प्रमुख कमांडर है क्षमा। आज विश्व में सब और अनगिनत उत्तेजनाएं और ज्वलनशीलताएं अस्तित्व में हैं। ऐसी स्थिति में सहिष्णुता का महत्व काफी बढ़ जाता है। क्षमा एक ऊंचा आचरण है। क्षमा निष्पाप है, पावन है, शांतिवन है, विश्व मैत्री का संगीत है। क्षमा उन्नत मनोबल की परिचायिका है। रिश्ता, दोस्ती और प्रेम उसी के साथ रखना जो तुम्हारी हंसी के पीछे, प्यार और मौन के पीछे की वजह समझ सके। तो चित्त में किसी प्रकार की बुद्धि का नहीं होना ही क्षमा है। सबसे कठिन होता है क्षमा, क्योंकि अपन क्षमा तो मांग लेते, कई बार सामने वाला क्षमा नहीं करता है, तो अपन को तो क्षमा मांग लेना, वो करे या नहीं करे। उसने नहीं भी किया क्षमा, अपन ने मांग ली, तो अपन हल्के हो जाते हैं। अपना कर्जा चुक गया, फोन आता ना किसी का, अपन नहीं उठाओ तो कुछ भी नहीं लगता ना, उसका पैसा नहीं कटता। पैसा कब कटता? जब अपन उठाते हैं। ऐसे ही अपन ने उसको सामने वाले से क्षमा मांग ली और उसने नहीं किया, उसके मन में अगर कुछ भरा है, इसलिए तो प्रतिकरण हम लोग मुनि आदि होते हैं ना, जो मुनि आदि, तो वो सुबह दोपहर शाम 3 बार प्रतिकरण करते। फिर चतुर्दशी की चतुर्थी पाक्षिक करते हैं, फिर अष्टानिका की चतुर्दशी को चातुर्मासिक करते हैं, फिर दीपावली की चतुर्दशी पहले आती है ना, दीपावली के पहले जो, उसमें कौन सा करते हैं? दीपावली की चतुर्दशी पे कौन सा करते? वार्षिक प्रतिक्रमण, यानी वर्ष भर का हिसाब किताब चुकता कर देते कि साल भर में जो कुछ हुआ चुकता। इसलिए अपन को भी ऐसे हिसाब किताब रखना चाहिए, क्योंकि हिसाब किताब चुकता, मार्च क्लोजिंग, ऐसे अपन को भी किसी जहां से अपन जाते हैं क्षमा मांग के जाना चाहिए। कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कोई घटना घट गई, कसाय से अगर संलिग्न हो गई, इसलिए लिखा है कि शरीर का भी कृष करना और कसायों का भी कृष करना। इस प्रकार से कील ठोकना, हर जब क्रोध आए तो बहुत सारी कील ठुक गई और उसने गिनी तो बहुत सारी हो गई। इस प्रकार से
अपने जीवन में हम क्षमा को धारण करें और क्षमा मांगते रहें। सबसे अच्छा नैनो प्रतिक्रमण है ओम नमः सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। तो इस प्रकार से अपन अपने जीवन में इस क्षमा को धारण करेंगे तो अपना जीवन अच्छा बन जाता है। अब आती है बारी प्रश्नों की। तो मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने, कितने उपवास का फल क्षमा धारण करने से मिलता? संयम, तप, उपवास एवं मंत्र आदि आराधना कर्म, उन सब का एक रूप क्षमा है। इस प्रकार से ग्रंथों में, पुराण ग्रंथों में उदाहरण मिलते हैं। किसके मिलते हैं? ये पार्श्वनाथ भगवान कपट ने कितने भाव तक उपसर किया? 10 भाव तक। लेकिन पार्श्वनाथ भगवान क्या करते गए? क्षमा करते गए। महावीर स्वामी, सज्जन मुनि, शिवभूति मुनि, गुरुदत्त मुनि आदि ने क्रोध को जीतकर क्षमा धारी। तो क्रोध का अभाव क्षमा है। क्षमा पृथ्वी के समान होती है, सहनशील, सद्व्यवहार और मौन से अवगुणों को निष्फल कर गुणों को अवधारण करती है। उफनते हुए दूध पर छींटे जो कार्य करते हैं वही कार्य उफनते हुए क्रोध को शांत करने के लिए क्षमा करती है। तो इस प्रकार से कई बार गिलास फूट जाता ना, छोटा सा गिलास कांच का है और अपन उस पर छोटा सा गिलास कितने का आता होगा, उससे ज्यादा 200-300 रुपए की तो गुस्सा कर लेते। हम लोगों को भी कई बार निमित्त बहुत सारे ऐसे मिलते हैं तो अपन यही सोचते कि भैया उससे गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते। कई बार मुनिराजों के ऊपर ऐसे उपसर्ग हुए तलवार से, पत्थर आदि से, जब उनको पकड़ा तो मुनिराज ने क्षमा कर दिया कि अपना धर्म है। इसलिए तो मुनिराज कभी डरते नहीं उपसर्ग आदि से। कोई कुछ भी मारे, चाहे प्रहार करे, तो बस उसको क्षमा कर देते हैं। एक साधु थे, वो सर्प, एक व्यक्ति सर्प वहीं था, तो साधु ने उससे कहा कि तुम किसी को काटा नहीं करो, तो उसने काटना छोड़ दिया। अब लोग उसको आते पत्थर मारते, तो घायल सा हो गया, परेशान हो गया। साधु निकले वहां से, साधु ने पूछा कि क्यों भाई, क्या कैसे हो? उसने कहा कि आपने कहा था कि किसी को काटना नहीं, जब से हमने काटना छोड़ दिया तो लोग हमें पत्थर मारने लगे। तो साधु ने कहा था कि मैंने ये कहा था तुम काटना नहीं, लेकिन फुसकारना नहीं छोड़ना। ऐसे ही कई बार व्यक्ति ज्यादा सीधा साधा होता है ना, तो भी ठीक नहीं, और ज्यादा तेज तर्रार हो तो भी ठीक नहीं। आज देखो जमाना ऐसा है कि लोग, सुनो, ज्यादा सीधे साधे हो ना तो भी समस्या, इसलिए तो तेज होना पड़ता है ना। अपन बाहरी व्यवहार में कड़क रहें। कई बार ज्यादा सीधे साधे रहते तो बिजनेस नहीं कर पाते, सर्विस नहीं कर पाते, कई लोग बेवकूफ बना देते। तो ऐसे भी नहीं करना। एकदम सरल का मतलब होता है कि अपने अंदर ऐसे भावना। अब व्यापार जितने भी चलते तो झूठ बोल कर ही चलते हैं। तुम सही सही बता दोगे तो कोई लेगा नहीं। तो ऐसा नहीं बोलते कि झूठ बोलना ही चाहिए। तो कुछ व्यापार होते ना, ऐसा बोलते कि हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं है। व्यापार में हिंसा तो क्षम्य है, लेकिन हिंसा का व्यापार क्षम्य नहीं है। ऐसे ही थोड़ा बहुत अगर झूठ बोलना पड़ता है अगर मजबूरी में, वो बात अलग है। अब एक साधु, वो अभी प्रसंग नहीं चल रहा है इसलिए अभी बाद में सुना। तो इस प्रकार से जब भी गुस्सा आए आपको तो क्या करना, मन ही मन में उल्टी गिनती शुरू करना, ओम नमः सिद्धेभ्य ऐसा बोलना चाहिए। वो स्थान छोड़ दो, क्योंकि वो स्थान छोड़ दोगे ना तो वो टल जाएगा। इसलिए जब भी अपन कहते ना कि अच्छे परिणाम हो रहे हैं दान देने के, पूजन करने के, अभिषेक करने के, आहार दान आदि के, तो बस कर लो काम अच्छा, कर लो सो काम और भज लो सो राम। तो अच्छे काम के लिए जब मन हो तो कर लो, और बुरे कार्य का मन हो तो छोड़ दो, टाल दो। इसलिए इस प्रकार से संबंधों में दरार आ गई तो उसे पाटना बहुत मुश्किल होता है। इस प्रकार से जब भी आपको गुस्सा आए
आप किसी एक ऐसे काम का विचार करें, मन लगाने की कोशिश करें जो आपको गुस्से की दिशा से हटा दे। इसलिए तो अपन निमित्तों से बचते हैं, क्योंकि जैसे अग्नि होती ना, अग्नि ऐसी क्रोध होता है। अब क्रोध में घी डालोगे, अग्नि में घी डालोगे तो और भड़केगा ना वो। इसलिए फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है ना, जब अग्नि शामक यंत्र बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अग्निशमन यंत्र, फायर ब्रिगेड। तो वो जल के द्वारा ही अग्नि बुझती है। पित्त होता ना, पित्त काय से शांत होता है, वो आपको सब मालूम है। तो इसी प्रकार से अपनी जो अग्नि होती है ना, वो इस प्रकार से होती है। तो ऐसा लिखा है कि इससे पेट में अल्सर, गैस की बीमारी, खून में कोलेस्ट्रॉल का स्तर, मानसिक उच्च तनाव। जब हम रामटेक में थे, क्लास चल रही थी और आचार्य जी को भी बताया ना, तो आचार्य जी भी ताज्जुब करने लगे कि अच्छा इतनी सारी बीमारियां होती हैं। तो रक्त नलिकाओं में रुकावट आ जाती है, हृदय की बीमारी होती है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो डॉक्टर से पूछ लेना, है ना। नहीं, डॉक्टर ये शोध हुए हैं। तो क्रोध का आंतों पर भी खराब असर होता है, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। क्रोध दर्द को बढ़ाता है, तर्क शक्ति को समाप्त कर देता है। कैंसर, हृदय रोग व रक्तचाप आदि से अगर है किसी को तो इससे जान को खतरा। चेतना शक्ति खोकर मूर्छित भी हो सकता है व्यक्ति, इससे पैरालिसिस भी हो सकता है। मांसपेशियों की कार्य क्षमता तथा कार्य प्रणाली को भी नुकसान होता है। इसलिए अपना जो भोजन आदि भी होता है ना, विष के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जब भोजन करते हैं ना, तो प्रसन्नता से करते हैं। गुस्से में करोगे ना तो ऐसे ही होता है, वो विष बन जाता है। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं ना, प्रसन्न रहो। क्यों बोलते हैं? गुस्से में तुम दवाई भी लोगे ना तो फायदा नहीं करती है, क्योंकि प्रसन्नता के साथ कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, उसके माध्यम से अपने जो शरीर में रोग है वो ठीक हो जाते हैं। तो जब भी आपको गुस्सा आए, कुछ कहने से पहले मन ही मन में उल्टी गिनती शुरू करना। हम दूसरों से आदर्श व्यवहार की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपने जैसा ही देखना चाहते हैं, इसलिए हमें दूसरों पर ज्यादा क्रोध होता। अब जैसे वो शराबी रहता ना, पुलिस को देखता है तो गुस्सा नहीं, उसको उसके ऊपर कुछ नहीं बोलता। वो शराबी पत्नी को देखेगा, जो कमजोर होते हैं ना उन पे ज्यादा गुस्सा करते व्यक्ति। अगर पत्नी कमजोर है तो पति करेगा, पति कमजोर है तो पत्नी करेगी बच्चों पे। और इसलिए व्यक्ति देख लेता है ना कि ये कुछ कहेंगे नहीं, डांट लो इनको, निकाल लो अपनी गुस्सा। कई बार होता ना, कहते ना तुमने पूरा गुस्सा हमारे ऊपर उड़ेल दिया। अब कोई ग्राहक है, कोई पैसा नहीं दे रहा है, कुछ और समस्या है, तो आदमी आता है थका हुआ तो घर पे पूरा वो निकाल देता है। इस प्रकार से हर किसी का बात करने का, सोचने का अपना दृष्टिकोण होता है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं को उसकी जगह रखकर सोचें तो उसकी बात भी आपको समझ में आएगी। अब कोई गरीब होता ना, एक कहा वो बिंदु चलता ना, जी की ना फटी बिमाई वो का जाने पीर पर आई। इसलिए कहते बिमाई फटती ना, बिमाई बोलते पैर में जो फट जाते ना, बिमाई बोलते उसको। तो जिस व्यक्ति को एहसास होता है तो उसको समझ में आता है। इसलिए झगड़े इसलिए होते हैं कि दो व्यक्ति हैं, वो एक चाहता है इधर आओ इधर आओ, दोनों थोड़ा थोड़ा खिसकेंगे, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। क्योंकि सास और बहू में झगड़ा इसी कारण होते हैं कि वो समझती है कि तुम हमारी नहीं सुनती, वो कहती है ये हमें कुछ बोलती नहीं। इसलिए अपन को ये समझो, बहू को बेटी की तरह समझो। पहले तो स्थितियां खराब थी, अब थोड़ी सी सुधर गई हैं। पहले लोग सास को ही बदनाम करते थे, अब मोबाइल है, बहू तो नए मॉडर्न जमाने की है, तो मोबाइल में वो रिकॉर्ड कर लेती है। सास ने कुछ बोला, बहू सास तो जानती नहीं, अब वो ब्लैकमेल कर, देखो तुमने ऐसा बोला था। ये हम बता रहे कॉमन बात, किसी की व्यक्तिगत नहीं बता रहा है। तो अब आजकल बहुत सावधानी रखना चाहिए। देखो सामने हर जगह कैमरे लगे थे, मोबाइल में ऐसे सिस्टम है, कभी भी किसी से बात करो तो रिकॉर्ड कर सकता, वो आपको ब्लैकमेल कर सकता। कोई भी आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं ना तो सब रिकॉर्ड हो रहा है।
पहले तो इतनी सारी सुविधाएं नहीं थी, इसलिए अब सावधानी रखने की आवश्यकता। किसी से कुछ भी बोलो ना, गुस्से में कुछ भी बोलो तो कहीं भी कोई जेब में रखे हो मोबाइल और रिकॉर्ड कर सकता है। आजकल रिकॉर्डिंग का सिस्टम रहता है, ऐसी वीडियो बना लेते हैं लोग, फिर ब्लैकमेल करते हैं। इसलिए अपन को शांति भी रहना है और निमित्तों से भी बचना है, क्योंकि निमित्त तो पल पल मिलते रहते हैं, कोई भरोसा नहीं। इस प्रकार से हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है। अपन कभी भी किसी गरीब को देखो, भिखारी को देखो, अपन सोचते हैं भिखारी आया है तो इसको पैसे देंगे तो ये शराब पिएगा, इसको आटा देंगे तो वो बेच देगा, भोजन कराओ ना उसको, वहीं बिठा के यही खा लो, उसका कोई नियम थोड़ी रहता है। खिला दो तो वो बेचेगा नहीं फिर। हाँ तो सुनो, तो वो शराब पीते ना, ऐसा सुना है। तो इसलिए अपन को नहीं, अपन को तो अपना कर्तव्य करना। जैसे गाय को अपना जन्मदिन आदि होता है तो गौग्रास खिलाते हैं ना, इसी प्रकार से लिखा है। अब वो लोग, उनको कुछ नशा आदि करना है तो उसको नशे से तो रोक नहीं सकते, लेकिन अपन को तो दया करना है ना, अपना कर्तव्य है कि कोई गरीब है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि समाज में एक ऐसे फंड की व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीबों के लिए वो पूरी जानकारी कर लो ना उनकी। कई लोग दान करते तो हॉस्पिटल में डायरेक्ट करते जिसमें तुम कुछ गड़बड़ नहीं कर पाओ। ऐसे कई लोगों की मदद की हमने, करवाई तो वो डायरेक्ट हुई है, जिससे कि बीच में कोई कुछ करे नहीं। तो ऐसे गरीबों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौशाला के लिए, पाठशाला के लिए, मंदिर के लिए, और गरीबों की शिक्षा, चिकित्सा आदि और भी जो अच्छे कार्य हैं परोपकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भले ही छोटी सी राशि भी आप देते हैं ना, लोग सोचते हैं हम देंगे तो बड़ी राशि देंगे, छोटी छोटी। अगर व्यक्ति 1 रुपये देता है और 1 करोड़ लोग 1-1 रुपये देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। मतलब फंड थोड़ा थोड़ा भी करते हैं ना तो इकट्ठा हो जाता है। तो इस प्रकार से क्रोध को आप लोग जीत कर अपने जीवन को क्षमा धारण करें। तो वो कहानी चल रही थी कि उस लड़की ने जो कील ठोकती थी लकड़ी के उस पे पटिए पे, तो बस इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामहिम